हेलो एवरीवन। मैं बशीर अहमद और मैंने ये जो है एक नया चैनल स्टार्ट किया है कोडिंग सिखाने के लिए। कोडिंग यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक हैकरअर्थ एंड हैकररैंक। और मैंने ये डिसीजन लिया है कि ये जो मेरे वीडियोस होंगे ये हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही बनाऊंगा मैं, बिकॉज सो मेनी फ्रेशर्स आर हैविंग ट्रबल इन इंग्लिश। ओके, बट ये कम्युनिकेशन स्किल जो है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री की। तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए, सही कर लीजिए, टाइम है अभी। ठीक है। बाकी जो मेरा काम है वो ये है कि मैं आपको किस तरीके से कोडिंग करना सिखाऊं। ठीक है। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ये बहुत ही इफेक्टिव है, इफेक्टिव प्लेटफॉर्म्स है। अगर आप इस पर सीखते हैं, इस पर कोड करते हैं, तो आपको, मुझे लगता है कि आपको जो है एक अच्छी जॉब मिल सकती है। बिकॉज आईटी इंडस्ट्री में प्रोग्रामर्स की हमेशा से जो है कमी रही है। मैं इस प्रोफेशन में, इस टीचिंग प्रोफेशन में पिछले 8 सालों से हूँ और मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो भी स्टूडेंट अगर वो प्रोग्रामिंग में अच्छा है, कोडिंग कर लेता है, तो उसको एक डिसेंट जॉब मिल जाती है। और इवन मैंने ये भी देखा है कि इंडस्ट्री में जाने के बाद उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको जो है कुछ साइट्स हैं जैसे हैकर अर्थ है, हैकर रैंक है, इन सब पर जा करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और वहाँ पर जो है वो फ्री रजिस्ट्रेशन, आप उसको रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन करा करके वहाँ पर जो है आप कोडिंग करना स्टार्ट कीजिए। मेरा एक सजेशन है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपको कोडिंग नहीं आती है, तो आप एक ऐसी लैंग्वेज को लर्न करें जिसका जो लर्निंग कर्व है वो जो है बहुत लंबा ना हो। कम समय में आप उस लैंग्वेज को सीख लें और फिर उस लैंग्वेज को यूज़ करके अपने जो है लॉजिक जो है परफॉर्म करें, जो कोड है उसको लिखें। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जो कुछ ऐसे लैंग्वेजेस सीखना स्टार्ट कर देते हैं इनिशियली, जिसको सीखने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर उनका पूरा फोकस जो है लैंग्वेज में ही रह जाता है कि लैंग्वेज में कौन से फीचर्स हैं, क्या है, इन्हीं सब बातों में वो रह जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई बेसिक लैंग्वेज, एक छोटी सी लैंग्वेज जैसे सी आप अगर सीख लें, जिससे आप कोडिंग करें, तो वो उसको सीखने में कम टाइम लगेगा और बाकी का टाइम आप क्या कर सकते हैं, लॉजिक को डेवलप करने में यूज़ कर सकते हैं। लॉजिक जो होता है, जो अगर एक बार आपने लॉजिक डेवलप कर लिया कि किस तरीके से कोड करें, कैसे स्टार्ट करें, किस तरीके से हम उसको जो है स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम उसको परफॉर्म करें, तो मुझे लगता है कि वो जो है वो किसी भी लैंग्वेज से आप कोड करें, वहाँ पर वो आपको हेल्प करेगा। लॉजिक चेंज नहीं होता, लॉजिक वही है, बट सिंटेक्स जो है वो लैंग्वेज वाइज जो है वो चेंज होते रहते हैं। मैंने देखा है लोग मोस्टली जो है जो बड़े लैंग्वेजेस हैं लाइक जावा, पाइथन, डॉट नेट, सी शार्प, ये सब, तो डॉट नेट नहीं, सी शार्प, ये जो है इस पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं और बड़ी बड़ी बातें, मशीन लर्निंग और ये सब। तो इस पर अभी आप फोकस ना करें, आप जो है बेसिक कोडिंग पर ध्यान दें। एक फ्रेशर से जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है कम इंडस्ट्री को, आप पहले वो चीज़ पूरा करें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, ब्राउज़र ओपन करें और वहाँ पर जा करके हैकर अर्थ, मैं हैकर अर्थ की बात करता हूँ, हैकर अर्थ .com, आप इसको ओपन करें। ठीक है। हैकर अर्थ पे जब आप जाते हैं, इसकी साइट जब ओपन होती है, तो वहाँ पर आपको जो है चैलेंजेस है, प्रैक्टिस है, कंपनीज है, ये सब दिखते हैं। ठीक है। तो आप क्या करें, पहले उसको लॉग इन करें। तो लॉग इन आई थिंक मैंने कर रखा है, जैसे मैं आपको लॉग आउट करके वापस लॉग इन करके दिखाता हूँ। ये मैंने लॉग आउट कर दिया। अगर आप नए हैं तो आप साइन अप कीजिए। ठीक है। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो आप लॉग इन कीजिए। लॉग इन करते वक्त आप जो है इसमें और भी ऑप्शन है कि या तो आपने इसमें अपना अकाउंट बनाया हो, इसमें आपने अपना पर्सनल ईमेल प्रोवाइड किया हो, पासवर्ड दिया हो, या तो आप वहाँ से करें,
या अगर आपके पास गूगल का या फेसबुक का या गिटहब का आपके पास अगर अकाउंट है तो आप उससे भी जो है इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर गूगल के थ्रू जो है लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, ये भी हो जाएगा। ये मैं लॉगिन कर दिया, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर ये प्रैक्टिस एक लिंक है, इस लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे जो इनके फीचर्स हैं इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। डिफरेंट तरह के जो प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, जैसे बेसिक प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स पे, एल्गोरिथम्स पे, मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग, पाइथन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके अलावा देखिए इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप जो है कोडिंग सीख जाते हैं तो बहुत तरह के जो है कोडिंग चैलेंजेस होते रहते हैं, आप उसको भी जो है पार्टिसिपेट करके जो आप जो है एक नया जो है ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। इसमें एक नए तरह के ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी जो है आपकी हायरिंग हो सकती है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक प्रोग्रामिंग से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बेसिक प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो यहाँ पर जो है बेसिक ऑफ इनपुट आउटपुट है, इसे मैंने क्लिक किया है। तो ये एक ट्यूटोरियल जो है आप आपके सामने आ जाता है। ये ट्यूटोरियल किस लिए, हाउ टू रीड इनपुट डेटा, हाउ टू आउटपुट द आंसर, इस तरीके के प्रॉब्लम के लिए। तो बेसिक जो है आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आप किस तरीके से इनपुट आउटपुट जो है कर सकते हैं प्रोसेस के बाद। तो इन्होंने जो पूरा एग्जाम्पल ये समझाया है, जो ट्यूटोरियल दिया है, ये सी लैंग्वेज को यूज़ करके बताया इन्होंने, ठीक है। हालांकि आप जो कोडिंग है आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, बहुत तरह के जो है इसमें लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इसके अलावा और भी है, ठीक है। तो पर्ल वगैरह भी है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। मुझे लगता है कि उसमें कई सारे वर्जन भी आ जाते हैं कि आप जावा के 8 वर्जन के साथ करना चाहते हैं, जावा 7 के साथ करना चाहते हैं, जावा 14 के साथ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो ट्यूटोरियल है वो बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल है। इसमें स्कैनअप और प्रिंटफ का यूज़ समझाया है कि किस तरीके से आप स्कैनअप को यूज़ करें इनपुट लेने के लिए और प्रिंटफ को यूज़ करें आउटपुट प्रिंट करने के लिए। तो ये सब है, कैसे हम स्ट्रिंग के लिए लेंगे, कैसे, तो ये बेसिक चीज़ जो है आप पढ़ सकते हैं। सी अगर आप सीखना चाहते हैं तो सी के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि डेनिस ऋषि की बुक जो है 2nd एडिशन, ठीक है, आंसर सी, उसको पढ़िए। अच्छी बुक है, कंसाइज है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि नहीं उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है और हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर मैं SK श्रीवास्तव की जो है बुक जो है रिकमेंड करता हूँ, सी इन डेप्थ, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारे जो है उन्होंने MCQs भी दे रखे हैं, तो उसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे, ठीक। कुछ प्रोग्रामिंग भी दे रखी है और प्रोग्रामिंग आप यहाँ भी कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पर कुछ रन टाइम एरर्स के बारे में, सिग्नल्स के बारे में समझाया। ये बेसिकली यूनिक्स प्लेटफॉर्म के लिए है। तो यूनिक्स प्लेटफॉर्म में बहुत सारे सिग्नल्स जनरेट होते हैं, तो इतना आपको समझने की ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। तो फिर भी आप एक बार इस ट्यूटोरियल को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझिए, देखिए क्या है। मैं आपको कोडिंग बताऊंगा कि किस तरीके से कोडिंग करते हैं, कैसे जो है प्रॉब्लम के को हम टैकल करते हैं, किस तरीके से उसका लॉजिक लिखते हैं, कैसे जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एक हेडिंग दे करके इन्होंने जो है एक बेसिक सा जो है आपको दिया है प्रोग्राम कि आप इसको जो है कीजिए। तो उसमें क्या है, जैसे रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, प्रोसेस देम एज शोन इन आउटपुट फॉर्मेट एंड प्रिंट द आंसर टू स्टैंडर्ड आउटपुट। ओके, इनपुट फॉर्मेट में उन्होंने क्या दिया है कि फर्स्ट लाइन कंटेन्स इंटीजर एन, यानी कि जब ये प्रोसेस आप जो बनाएंगे, जो प्रोग्राम बनाएंगे, जब वो रन होगा तो सबसे पहले वो प्रॉम्प्ट करना चाहिए कि आप जो है एक इंटीजर वैल्यू पास करें, जो प्रोसेस आपका किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। फिर दूसरी लाइन जो है वो क्या करेगा, सेकंड लाइन कंटेन्स स्ट्रिंग एस। तो सेकंड लाइन में क्या होगा कि आप एक स्ट्रिंग पास करेंगे और उस स्ट्रिंग को अंदर हम जो है क्या करेंगे, कैरेक्टर एरे में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। आउटपुट में क्या दिखाना है, यानी कि जो आपका प्रोसेस है इन दो इनपुट को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके आउटपुट क्या शो करेगा। आउटपुट फॉर्मेट में क्या दिया, फर्स्ट लाइन शुड कंटेन n into 2, यानी जो भी हमने इनपुट दिया था
उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट लाइन में वो शो कर दें, और सेकेंड लाइन में वो जो स्ट्रिंग हमने पास किया था वो एज इट इज जो है ये क्या करें, डिस्प्ले कर दें, प्रिंट कर दें। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कंस्ट्रेंट ये जो है साइट जो है प्रोवाइड कर देते हैं जब आप ऑनलाइन कोडिंग करते हैं। जैसे इन्होंने कंस्ट्रेंट में क्या है कि जो n की जो वैल्यू होगी, जो नंबर आप इंटीजर जो हम पास करेंगे उसकी वैल्यू जो 0 से 10 के बीच में ही होगी, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 10। और जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो जो है 1 से लेकर के 15 तक होगी। तो आप जो कैरेक्टर एरे इसमें डिक्लेयर करेंगे तो उसकी लेंथ क्या करें, 16 से ज़्यादा ना करें, क्योंकि जो है 15 उसमें कैरेक्टर्स होंगे और एक नल वैल्यू होगी जो कि लास्ट में होगी। सी में स्ट्रिंग के केस में लास्ट में नल वैल्यू होती है, तो आप उससे ग्रेटर लेंथ के जो एरे लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि जो नंबर है एन इंटीजर वो पॉजिटिव है 0 से लेकर के 10 तक, तो इसके लिए आप अनसाइन इंटीजर जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद जो ये आपने प्रोसेस समझ लिया कि करना क्या है, क्या प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने जैसे इन्होंने सैंपल इनपुट भी दिखाया है। सैंपल इनपुट में क्या है कि यहाँ पर जो है जैसे इन्होंने पहली लाइन में 5 पास किया है और दूसरी लाइन में जो है हेलो वर्ल्ड पास किया है, तो आउटपुट इसका क्या आना चाहिए, 5 इंटू 2 10, जो कि यहाँ पर आएगा फर्स्ट लाइन में। सेकेंड लाइन में ये स्ट्रिंग एज इट इज जो है यहाँ पर प्रिंट करेगा। ओके, इसके बाद जो ये एडिटर जो है ये प्रोवाइड करते हैं। इस एडिटर में हम जो है यहाँ पर कोड या तो डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक फाइल लिख करके उस फाइल को यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से जो है हम ये काम कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कोड कीजिए या फिर आप एक फाइल में एक सी की फाइल बनाइए या जिस लैंग्वेज में करना है उसकी फाइल बनाइए और उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कितने ये ड्रॉप डाउन है, इसमें ऑप्शन है बहुत सारे, किस लैंग्वेज से आप करेंगे। आप बैश स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, आप सी में कोड करना चाहते हैं, आप C++ में कोडिंग करना चाहते हैं, C++14 में, C++17 में, क्लोजर, C#, D, एयरलाइन, F#, गो लैंग्वेज, ग्रूवी, हैस्केल, सो मेनी। तो जावा 1.7, जावा 8, जावा 14, जावा स्क्रिप्ट, इवन कोटलिन, लिस्प, लुआ, पास्कल, पर्ल, PHP, पाइथन, पाइथन 2, पाइथन 3। So you have so many options, स्विफ्ट भी है, स्केला भी है, तो आप जिसमें करना चाहें कर लें, बट स्टार्टिंग में करनी है तो सी से ही करें। तो सी से अपने लॉजिक बिल्डअप करें, देन आप जो है फर्दर दूसरे लैंग्वेज को सीख करके आप उसमें जो है कोड करें। अगर आपको कोडिंग में सक्सेसफुल होना है तो पहले तो आप एक बेसिक लैंग्वेज सी सीखें, मुझे लगता है कि सफिशिएंट है आपको लॉजिक सिखाने के लिए। फिर आप डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए, फिर आप एल्गोरिथम पे फोकस कीजिए। इतना अगर आप सीखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक जॉब है। स्टूडेंट जो प्रॉब्लम उनको मैंने जो जितना एनालाइज किया है या मैंने जो है जितना जो है नोटिस किया है वो लॉजिक बिल्डिंग पे कम रहता है और बड़ी चीज़ों पे जैसे कि हम ये सीख ले जो मार्केट में नया आया है उसको सीखने की कोशिश करने लगते हैं। आपका फंडामेंटल अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप ये सब चीज़ें नहीं सीख सकते। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो इसलिए जो है आप क्या करें, फंडामेंटल्स पे ध्यान दें। तो चलिए इस कोड को करते हैं। दूसरा एक फीचर इसमें ये है कि यहाँ पर एक ये लिंक है गो फुल स्क्रीन, इसको अगर आप ये क्लिक करेंगे तो एक तरफ ये जो प्रॉब्लम है वो आ जाएगी और दूसरी तरफ जो है ये एडिटर जो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में हमें क्या लेना है, एक इंटीजर लेना है। तो लेट सपोज कि हमने क्या किया, एक अनसाइंड एन ले लिया। अब वेरिएबल का नाम आप एन इन्होंने कहा आप एन ले लीजिए, कुछ और रखना चाहे रख लीजिए, नो प्रॉब्लम। इसके बाद एक स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर एरे, तो लेट सपोज कि जो है वो उसका नाम ही मैंने जो है स्ट्रिंग रख लिया और इसकी लेंथ जो है वो हमने कर ली कितनी, 16, क्योंकि इसकी लेंथ जो है मैक्सिमम 15 जाएगी। तो एक एक्स्ट्रा मैंने कैरेक्टर का स्पेस इसलिए लिया ताकि हम वहां पर नल वैल्यू स्टोर करा सकें। ओके, दिस इज स्ट्रिंग। आफ्टर दैट
अब हम क्या कर सकते हैं, इनपुट लेना है, तो सी में इनपुट लेना है तो उसके लिए क्या यूज़ करें, स्कैनफ। तो स्कैनफ यूज़ करने के लिए और भी होते हैं, अगर फाइल से इनपुट लेना है तो एफ स्कैनफ वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो है कीबोर्ड से हम कंसिडर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्कैनफ जो है यूज़ करेंगे। तो स्कैनफ में जो है ये हमने इस तरह दिया, इंटीजर वैल्यू चाहिए, अनसाइनिंग चाहिए तो हम इसके लिए %u यूज़ करेंगे, और उसके बाद जहां पर ये डेटा स्टोर कराना है उसका एड्रेस पास करना पड़ता है। तो एड्रेस कैसे मिलता है, %, और उस वेरिएबल का नाम। तो अब जो ये स्कैनर जब रन होगा और कीबोर्ड से जब इनपुट किया जाएगा, या ये जो सिस्टम है ये खुद से इनपुट देता है, तो जब इनपुट देगा तो वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, एन वेरिएबल में। ठीक है, जो मेमोरी एन वेरिएबल एक्वायर करेगा वहां पर जाकर के ये वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड लाइन में क्या होना है कि एक स्ट्रिंग पास होना है, तो स्ट्रिंग को गेट करने के लिए हम यहाँ पर स्कैनर फिर लेते हैं, और स्ट्रिंग को गेट करने के लिए %s, और अगर किसी, जैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि एरे का जो नेम होता है अगर वो एल वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाए तो वो खुद एक पॉइंटर की तरह बिहेव करता है। तो एरे का नेम स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग अगर हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर ये एल वैल्यू है, एल वैल्यू मीन्स लोकेशन और आर वैल्यू मीन्स वैल्यू एट लोकेशन, तो ये लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इस केस में जो है ये क्या करेगा कि खुद एक पॉइंटर है, खुद एक एड्रेस है, तो इसके साथ हम %, नहीं लगाएंगे, तो %, हमने नहीं लगाया। ओके, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर जो प्रोसेस करना है वो प्रोसेस करके प्रिंट करा देते हैं। जैसे कि उसने कहा आउटपुट, ये तो हमने इनपुट तो ले लिया, ठीक, अब हमें आउटपुट देना है, तो आउटपुट के लिए फर्स्ट लाइन शुड कंटेन n×2, तो n×2 हम क्या करें, डायरेक्टली उसको करके प्रिंटफ में पास कर दें। तो हमने क्या किया, प्रिंटफ %u, अनसाइन इंट को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अनसाइंड ही होगा, तो इसके लिए हमने %u लिया है। ओके, एंड सेकेंड लाइन में जाना है तो इसके लिए हम यहाँ पर न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस भी लगा दें, और उसके साथ साथ जो है हम यहाँ पर n×2 कर दें, तो n×2 की जो वैल्यू होगी प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद कर्सर जो है न्यू लाइन पे चला जाएगा। आफ्टर दैट स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट कराना है, तो उसके लिए भी क्या करें, प्रिंटफ, और यहाँ पर जो %s न्यू लाइन, और उसके बाद जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ पर पास कर दें। ओके, तो ये इनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने ये कोड लिख लिया। अब इस कोड को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर इन्होंने एक लिंक दिया है कंपाइल एंड टेस्ट, तो कंपाइल एंड टेस्ट पे हम क्लिक करते हैं। अब ये क्या हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद यहाँ पर जो है ये क्या हो रहा है, इवेल्युएट हो रहा है रिजल्ट। तो अगर जो इनपुट वहां से दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये सही परफॉर्म कर रहा है एक्शन, तो यहाँ पर आएगा सैंपल टेस्ट केस पास। ओके, तो सैंपल टेस्ट केस में इनपुट इन्होंने क्या दिया, 5, आउटपुट क्या आया, 10, 5×2 = 10। देन हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड इन्होंने पास किया स्ट्रिंग के लिए, और ये आउटपुट में हेलो वर्ल्ड एज इट इज प्रिंट हो गया। ओके, तो योर कोर्स आउटपुट इज दिस, और एक्सपेक्टेड क्या था, करेक्ट आउटपुट वो भी यही था, तो हमारा जो है ये टेस्ट जो है पास हो गया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, सबमिट कर दें। तो वंस वी सबमिटेड, अब यहाँ पर जो है ये क्या इनपुट दे रहे हैं ये अभी हमको यहाँ से देख के पता चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं, अभी तो ये इवेल्युएट कर रहा है, आफ्टर इवेल्युएशन वी विल सी इट। ओके, रिजल्ट क्या है, एक्सेप्टेड। ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे एक्सेप्टेड आ गया। इन्होंने एक टेस्ट केस पास किया है, इनपुट क्या दिया है देख लेते हैं। इनपुट जो है यहाँ पर वीडियो है, यहाँ पर ये इन्होंने इनपुट क्या पास किया, 7, और स्ट्रिंग जो है हैकर, तो ये इन्होंने इनपुट दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग 14 और हैकर आना चाहिए, तो मेरा आउटपुट जो है ये 14 और हैकर आ रहा है।
ठीक है। इट मीन्स कि जो है हमारा ये जो है कोड बिल्कुल सही है। करेक्ट आउटपुट भी यही होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं करेक्ट आउटपुट भी यही है, तो ये शो कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। हम यहाँ पे कस्टम इनपुट भी दे सकते हैं। जो हमारा एडिटर है, इस एडिटर के नीचे ही जो है ये क्या है, कस्टम इनपुट है। तो यहाँ पर हम क्या करें, एक लाइन जैसे मान लो हमने यहाँ 10 पास कर दिया, 10 तक की वैल्यू दे सकते हैं आजकल, और यहाँ पर जो है मान लो मैंने अपना नाम दे दिया। ओके, और अब अगर हम इसको कंपाइल एंड टेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पर रॉन्ग आंसर 10 बचे 20 बचे, ठीक है। ओके, ये पता नहीं इन्होंने लिया नहीं करेक्ट, तो ये अभी भी जो है वो आप नहीं ले रहे हैं, तो ये उनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। तो फिलहाल जो इसको मैं हटा रहा हूँ, उसके जो हमने इनपुट दिया था उसके अकॉर्डिंग आउटपुट ये सही आ रहा है। ओके, तो खैर ये है। तो इसमें हम लोग और देखेंगे कैसे कोड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक इंट्रोडक्टरी है। तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा फर्दर वीडियो, तो उसमें आपको धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा किस तरीके से जो है कोडिंग आप करें। ठीक है, बट मेरा जो आपको सजेशन है वो आप उसको फॉलो जरूर कीजिए। ठीक है, मेरा भी इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और मेरे स्टूडेंट जो है कई अच्छी कंपनीज में जॉब करते हैं, तो उसलिए जो मुझे लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तो फिर मैं जो है नेक्स्ट आगे दिखाऊंगा कैसे क्या करें। ओके, ओके, थैंक यू।